नागौर से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने डीडवाना जिले में अपना चुनावी प्रचार आरंभ कर दिया है। ज्योति मिर्धा आज डीडवाना पहुंची तो सर्वप्रथम अस्पताल चौराहे पर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्किल पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात अपने चुनावी कार्यालय का शुभारंभ करते हुए अंबेडकर सर्किल पहुंचकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि जनता का अपार समर्थन, प्यार, स्नेह मिल रहा है। जिस तरह समर्थन का दौर जारी है, इससे बहुत ही अच्छा संदेश मिल रहा है। सुनिए मीडिया से क्या कहा ज्योति मिर्धा ने। बिल्कुल बच चुका है, आप चुनावी प्रचार में लग चुके हैं। आज डीडवाना जिले के दौरे पर है, क्या प्राथमिकता रहेगी लोकसभा चुनाव जीतने के बाद में, और जिस तरह के दौरे चल रहे हैं क्या जनता का आपको प्रभाव मिल रहा है? देखिए, आज हमने जो शुरुआत करी है डीडवाना की, तेजा जी के मंदिर में दर्शन किए, उसके बाद अम्बेडकर जी की मूर्ति पे यहाँ पुष्प अर्पित करके और अब हम पंचायतों के दौरों पे निकलेंगे। आज ये पहला दौरा है और इससे पहले मुझे एक बार डीडवाना आने का मौका मिला था, जब बहुत बड़े लेवल पे जो हमारे नेता थे उन्होंने समर्थन दिया था मुझे, जिसमें 50 से अधिक सरपंच, एक सरपंच थे, पूर्व एमएलए थे, पूर्व प्रधान थे। और उससे भी बड़ी बात है कि 200 मेघवाल समाज के भाइयों ने, उस जो छोटे बड़े नेता हैं पूरे जिले से, उन्होंने आकर के और हम लोगों को समर्थन दिया था। उससे बहुत हवा पलटी, बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है उस चीज़ का। पूरे नागौर में जहाँ कहीं भी हम गए उसके बाद दौरों में, तो उसका बहुत ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है और बहुत पॉजिटिव माहौल है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। जिस तरह आपके एक बयान का हनुमान बेनीवाल व कांग्रेस के नेताओं ने तुल पकड़ा रखा है कि संविधान को लेकर आपने बदलने की बात कही, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप उसको सुनेंगे तो आपको साफ ही समझ में आ जाएगा कि उसको एक गलत रूप दिया गया है। जो कहा गया है और जो सुना जा रहा है उसमें बहुत फर्क है। संविधान को बदलने के लिए जरूरत है या संविधान को बदला जाएगा, ये सबसे बड़ा फर्क है। जो जनता खुद ही देख रही है तो उसको समझ में आ रखा है और ऐसी कोई बात नहीं है जिसको सब अलग अलग संज्ञा दे रहे हैं। दरअसल हनुमान बेनीवाल खुद डरते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके की बयानबाजी पहले दलित भाइयों के लिए कर रखी है, जिस तरीके का उन्होंने व्यवहार चंद्रशेखर जी के साथ में, जब उन्होंने चंद्रशेखर रावण के साथ में अपना गठबंधन किया था पिछली बार, और वो गठबंधन वो तब तक भी धर्म नहीं निभा पाए थे जब तक वोटिंग होनी थी। उससे पहले जब प्रचार बंद हुआ और उसके साथ ही उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। उनका वो नीला दुपट्टा, अपना जो उनके आरएलपी का दुपट्टा है वो पहन करके आए। जब चंद्रशेखर रावण जब मंच पर आए तो उन्होंने दोनों दुपट्टे पहन रखे थे, तो जब उनको बोला गया तो उनको उसमें भी शर्म आ रही थी कि मैं नीला दुपट्टा नहीं पहनना चाहता। तो आज वो देख रहे हैं कि किसी तरह से उल्टा प्रचार करना शुरू करो। मोदी जी की ऐसी प्राथमिकता है कि देश के अंदर जो सबसे पिछड़ा इंसान है उसके लिए सबसे ज्यादा काम करें। तो इसमें जिस तरीके की ये संज्ञा इसको दी जा रही है, इस तरीके का कुछ भी नहीं है। जो बयान सुनेगा या भाषण सुनेगा उसको अपने आप समझ में आ जाएगा। जिस तरह लगातार बयानबाजी का दौर जारी है, बार पर वार किए जा रहे हैं इंडिया गठबंधन के नाते, कांग्रेस के नाते, तो इसको लेकर क्या जवाब रहेगा? देखिए, नागौर की सीट हमेशा ही बड़ी, चुनाव का जब मुद्दा आता है तो नागौर की सीट हमेशा हॉट सीट होती है। इस बार भी मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर कोई अलग तरीके का चुनाव है। यहाँ पे अलग ही माहौल रहता है हमेशा चुनाव का। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत ज़्यादा अच्छा समर्थन मिल रहा है जहाँ कहीं भी जा रहे हैं। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह नहीं है, इसीलिए बोतल वालों को थोड़ी ज़्यादा समस्या आ रही है कि वो प्रचार करें तो किस तरीके से करें। जो हमारे एससी भाई हैं उनका रुझान हमारी तरफ ज़्यादा है, क्योंकि हम जो जब सांसद थे तब भी कभी किसी के काम पड़ा, कुछ पड़ा, तो हमने कभी भी इस तरीके की राजनीति नहीं करी जहाँ एक्सप्लॉइट कराओ किसी को। और आज उनको उनके जो पुराने बयान हैं और जो उनके पुराने जिस तरीके के भाषण उन्होंने दे रखे हैं, आज कहीं ना कहीं उनके लोग उनको ये बता रहे हैं कि भाई इस तरीके का कुछ उल्टा सीधा प्रचार करो ताकि एससी के अंदर हमारी बात बनी रहे, जबकि एससी का एक्चुअल रुझान इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज़्यादा है। जिस तरह कल राष्ट्रीय नागौर दौरा रखा है, सुनने में